नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में एडमिट किया गया था। उनके पीठ में एक जख्म हो गई थी, जिसके कारण उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और अब जाकर के उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है और दिल्ली एम्स से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वो अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पे भी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव 2 हफ्ते पहले वो पटना में थे और वहाँ पे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली एम्स में उन्हें एडमिट किया गया। वहाँ पे डॉक्टर राकेश यादव हैं, उनके नेतृत्व में उनकी टीम लगातार लालू प्रसाद यादव के इलाज में लगी हुई थी और जो उनके पीठ में जख्म हो गया था उसके कारण उनका बीपी शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था और अब जाकर के लालू प्रसाद यादव की तबीयत में काफ़ी सुधार है। इस बीच पार्टी के और गठबंधन के कई नेता लालू प्रसाद यादव से दिल्ली एम्स में मिलने भी पहुंचे। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवरू भी पहुंच गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं, जगदानंद सिंह, वो भी पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव को देखने दिल्ली एम्स गए थे और अब जाकर के लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पे पहुंच गए हैं। इस बीच परिवार के भी कई सदस्य लालू प्रसाद यादव के सेहत को जानने वहां पे पहुंचे। तेजस्वी यादव खुद जब दिल्ली आए थे तो एम्स गए थे, वहां पे अपने पिता से वो मुलाकात की और इस बीच उनकी बेटी, उनकी पत्नी भी लगातार डॉक्टरों के का संपर्क में थी, लगातार लालू प्रसाद यादव को देख रही थी और एम्स से खुद जाकर के डॉक्टरों से बात कर रही थी। अब जाकर के लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से बाहर आ गए हैं और अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पे पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज है, महागठबंधन की बैठकें हो रही है, एनडीए के अंदर भी हलचल तेज है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन लगातार बैठक कर रही है। तेजस्वी यादव खुद दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं और पटना में भी महागठबंधन की बैठक हो रही है। अब देखना होगा कि लालू यादव के बाहर आते महागठबंधन में क्या और भी कुछ बैठकों का दौर होता है, क्या और कुछ रणनीति तैयार होती है, क्योंकि लालू यादव खुद काफ़ी ज़्यादा अंदर खाने सक्रिय हैं। लगातार महागठबंधन के ऊपर, आरजेडी के ऊपर उनकी नज़रें हैं। कैसे तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके ऊपर वो लगातार अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों जगदानंद सिंह भी पहुंच गए थे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने और जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव के बीच में करीब घंटों तक बातचीत होते रही। एक तरफ जगदानंद सिंह को लेकर के कहा जा रहा है कि वो आरजेडी में नाराज चल रहे हैं, लेकिन जगदानंद सिंह दिल्ली पहुंच करके सबसे पहले वो लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं और घंटों मुलाकात करते हैं और तमाम चीज़ों के ऊपर वो बातचीत करते हैं। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव के आने के बाद आरजेडी महागठबंधन की क्या रणनीति तैयार होती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव खुद इस बार तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के उनकी लगातार अपने नेताओं से, गठबंधन के नेताओं से बातचीत हो रही है। इस बीच कृष्णा अलवरू भी लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे और पहली बार प्रभारी बनने के बाद लालू प्रसाद यादव के पास कृष्णा अलवरू पहुंचे थे। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव एम्स से बाहर आते हैं तो अपने पार्टी के नेताओं से क्या बातचीत करते हैं, क्या वहां पे रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि महागठबंधन में भी हलचल तेज है। लगातार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पे, सीएम के कैंडिडेट के चेहरे पे भी बहस हो रही है। लगातार कांग्रेस और आरजेडी के लोग अपने अपने तरीके से इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, अब लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से वो 2020 में उनका अब्सेंस रहा, वो उस वक्त जेल में थे, उनकी सक्रियता बहुत कम थी। लालू प्रसाद यादव जेल से ही अपने पार्टी नेताओं को एडवाइस कर रहे थे और उनकी नज़र बनी हुई थी, लेकिन 2025 में वो ग्राउंड पे रहेंगे और अपने पार्टी नेताओं को कुछ अलग से वो सीख देते रहेंगे कि कैसे एनडीए को हराना है। तो लालू प्रसाद यादव खुद सक्रिय हैं, कई मौक़ों पे वो लोगों से मिलते भी दिखते हैं और महागठबंधन के नेताओं से भी उनकी लगातार संपर्क रहती है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव के बाहर आने से, एम्स से बाहर आने से कि और महागठबंधन को कितनी मजबूती होती है, पार्टी नेताओं के अंदर कितना उनके कह सकते हैं रणनीति में, मनोबल में कितना
अलग अंदाज दिखता है। इन सब के ऊपर पूरे बिहार की नज़र रहेगी, क्योंकि बिहार में इस बार का विधानसभा काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। महागठबंधन एनडीए के सामने प्रशांत किशोर भी दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि कैसे महागठबंधन आगे इन लोगों से निकलती है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।